नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। एग्जैक्टली 75 days आर लेफ्ट एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 75 days प्लान दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू टू क्लियर दिस एनडीए 2 2025 एग्जामिनेशन। मेरा नाम अर्पित चौधरी है बच्चों, और पिछले 11 साल से एनडीए के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता आ रहा हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक दिया जी। कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी आपने। मैंने ये 75 दिन को 3 फेज के अंदर बांटा है जी। फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये फेजेस मैंने कैसे लिए हैं, जैसे ही मैं सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, वहां पे भी बच्चों की तैयारी एनडीए की फेज वाइज कराई जाती है। तो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी आपको देने वाला हूं। जितने भी मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल के टॉपर आप नेशनल डिफेंस एकेडमीज के अंदर देखते हो, वो सारी यही बाप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। बाप ऑफ ऑल स्ट्रैटेजीज फॉर एनडीए 2 2025 बाय एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी बाय अर्पित चौधरी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन। तो मैंने यहाँ पर 75 दिन के 3 फेसेस के अंदर बांटा है। टेंशन नहीं लेनी। मैंने कौन कौन से चैप्टर्स भी आपने फेज 1 में करने, कौन से फेज 2 में करने हैं, कौन से फेज 3 के अंदर क्या क्या करना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा जी। फेज 1 की शुरुआत आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की रहेगी जुलाई 1 से, दैट इज आज से, और जुलाई 25 तक पार्ट 1 रहेगा ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। फेज 2 में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट 2 प्लस रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट जो चैप्टर वाइज रहेंगे। ये 26 जुलाई से 20 अगस्त तक चलना चाहिए आपका। बूस्टर रिवीजन, बिकॉज रिपीटेड रिवीजन इज की टू सक्सेस। और फुल टेस्ट चलेंगे आपके अगस्त 21 से लेकर सितंबर 13 तक। 14 सितंबर को पेपर फोड़ के आओगे अगर ये सारी बातें याद रखी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1, डे 1 से लेके 25 तक। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कौन से चैप्टर पहले 25 दिन में करते हैं जी? कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो फेज 1 के अंदर आपको डे 1 से लेके 25 तक पहले ये चैप्टर्स कवर करने हैं। जितने भी चैप्टर आपको दे रहा हूं उससे पेपर के अंदर लगभग 75 से 80 सवाल आएंगे जी। जो चैप्टर आपको दे रहा हूं जी, तो मैंने 75 से 80 सवाल का आपका जुगाड़ कर दिया है। देन जीएटी की बात करें, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, पिछली बार भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे जी। फ्री के नंबर है। पॉलिटी 5-6 घंटे के अंदर पूरी कवर हो सकती है अगर करना चाहो तो। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कार्तिक सर की भी। एंशिएंट प्लस मिडीवियल हिस्ट्री आप सब लोगों ने करनी है जी, ठीक है, क्योंकि आजकल मिडीवियल हिस्ट्री भी ट्रेंड के अंदर है, ठीक है जी। टाइम बचे तो यू कैन स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल। पहले के टाइम पे मॉडर्न ज्यादा आती थी, आज के टाइम में मिडीवियल और एंशिएंट से भी सवाल आ रहे हैं। देन साइंस की बात करें, साइंस में सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आपके पास समय बचे तो बायोलॉजी। समय बचे बायोलॉजी में इसलिए कह रहा हूं जी क्योंकि इस समय बायोलॉजी जो नॉन बायो स्टूडेंट्स है, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स है जिनके पास, वो अब अगर बायो स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। फिजिक्स आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि पीसीएम से है, केमिस्ट्री भी आप अच्छे से कर सकते हो, तो ये दोनों आपके स्कोरिंग बनते हैं। बायोलॉजी पढ़ने का अब आपके पास समय नहीं है। इंग्लिश की ग्रामर और वोकैबुलरी आप स्टडी करिए। टाइम एलोकेशन की बात करें तो सबसे प्रायोरिटी आपकी मैथ की है। 3 घंटे आपका मैथ कराना चाहिए, 2 घंटे आपके जीएटी, 1 घंटे डेली आपका इंग्लिश, 1 घंटे डेली आपका साइंस, और 30 मिनट पूरे जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं रात 12 बजे से पहले आप 30 से 40 मिनट उन सब टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। बिलीव मी, जो रिवीजन है ना, अगर आपने कोई भी चीज पढ़ी है रात 12 बजे से पहले, अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया, वो दिमाग में परमानेंट स्टोर हो जाएगी। चलिए जी, फेज 2 की बात करें 26 से लेकर 50 तक। फेज 2 में फोकस वाले चैप्टर्स कौन से रहेंगे जी आपके? फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर, 3D और रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कौन से? चैप्टर वाइज रहेंगे जी। फेज 2 के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट रहेंगे वो सारे क्या रहेंगे? चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट रहेंगे। साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। स्टार्ट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट डेज पे रहने चाहिए चीजें। मॉक टेस्ट देने के बाद चेक करें गलतियां कहां हुई, एनालाइज और वीक एरियाज। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं? मॉक टेस्ट देते हैं, खत्म कर देते हैं जी। हो गए जी, चैप्टर में से अगर 40 क्वेश्चन किए थे जी, 40 में से 25 हो गए बंद। 15 जो नहीं हुए या जो गलत हुए हैं उसको चेक करना है, इसीलिए तो मॉक टेस्ट होते हैं ना लाइको। बच्चे बोलते हैं बात जी हो गया मॉक, हो गया जी, गलत हो गए, कोई बात नहीं, 25 सही हो गए 40 में से। जो 15 गलत हुए हैं उसी को तो एनालाइज करना है मेरे दोस्त। डेली टास्क में मैथ प्लस जीएटी रिवीजन, साइंस क्विक रिकैप और इंग्लिश की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज इंग्लिश इज स्कोर बूस्टर। अभी फेज 3 के अंदर दिखाता भी हूं आपको जी।
फेज 3 डे 51 से लेके डे 75 तक फोकस फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे रहेगा प्लस फाइनल रिवीजन। रिपीटेड रिवीजन इज की टू सक्सेस। मैथ में जो चैप्टर बता दिए बस उतने ही करने हैं आपने 75 दिन में, अगर आप आज से शुरुआत कर रहे हो। उसके अलावा कुछ भी करोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे, टाइम नहीं है आपके पास। कम से कम 3 एनडीए मॉक टेस्ट आपके वीकली होने चाहिए। इसके लिए आप हमारी एनडीए की 10 का दम मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जी, Amazon के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है जी, बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज का अवार्ड इसको Amazon से भी मिल चुका है जी अभी तक एनडीए के लिए। ना जाने कितने ही हजारों स्टूडेंट जो एनडीए क्वालिफाई कर चुके हैं और 10 कदम हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में पढ़ चुके हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय एसएसबी गाइड पब्लिकेशन। जबरदस्त बुक है बच्चों। सबसे पहले तो रिवाइज करते रहना जी, आपको जो भी गलतियां आपने मॉक टेस्ट के अंदर की हैं जी, प्रैक्टिस हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हैं जी इसके अंदर, और न्यू चैप्टर और ओवरलोडिंग माइंड अवॉइड करेंगे जी। बार बार नई चीजें नहीं पढ़नी है लास्ट के फेज 3 के अंदर। डेली रूटीन का एग्जांपल देख लीजिए जी, जैसे मॉर्निंग में हमेशा मैथमेटिक्स करने की कोशिश किया करो फ्रेश माइंड से। ठीक है, 7 से लेके 10 तक फ्रेश माइंड रहता है जी आपका। सुबह कोशिश करो मैथमेटिक्स पढ़ने की। 10:30 से 12 जीएटी प्लस करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। 2 से 4 इंग्लिश प्लस साइंस। 6 से 7 मॉक टेस्ट और रिवीजन। और बिफोर बेड 15 मिनट आप अपने फॉर्मूले जैसे ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर के हो गए, सारे फॉर्मूले आप रिवाइज जरूर करें। या फिर फ्लैश कार्ड चिपका लें अपने बेड के सामने। जैसे मैं पढ़ता था तो अपने स्टडी टेबल के सामने सारे शॉर्ट नोट्स जो है वो चिपका के रखता था, ताकि 15-20 मिनट के अंदर रिवीजन मैं कर सकूं। जिस बच्चे को ये समझ आ गया वो टॉपर बन गया जी, ये बात याद रखना। जिसको 15-20 मिनट के अंदर एक टॉपिक को, एक चैप्टर को रिवाइज करना आ गया ना मेरे दोस्त, वो टॉपर बनता है जी, ये बात याद रखना। तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया जी डेली रूटीन का आप सब लोगों को। 4 गोल्डन रूल्स दे रहा हूं जी आपको। PYQ इज द बाइबल। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करो। 10 साल के PYQs आपको जीत दिलाएंगे जी। हमेशा बोलता हूं बच्चों को PYQ इज योर बाइबल। मॉक टेस्ट आर मैंडेटरी बता दिया है जी कौन से मॉक टेस्ट लेने हैं। 10 का दम एनडीए मॉक टेस्ट आपने परचेज करने हैं। 10 मॉक टेस्ट है, फुली सॉल्व है एसएसबी गाइड के, यहां से आपने करना है। इंग्लिश जीत दिलाएगा जी, इंग्लिश बोनस मार्क है, तो इसको अच्छे ढंग से तैयारी करिए। और जीएटी मत घबराइएगा जीएटी से, क्योंकि जीएटी ही स्कोरिंग मशीन है, ये बात याद रखना जी। जीएटी आपका नंबर बनाएगा। क्यों? क्योंकि 4 मार्क का एक सवाल है उधर और 150 सवाल आ रहे हैं। मैथ 120 क्वेश्चन 2.5 मार्क का एक है। जीएटी कम मेहनत, 4 मार्क का एक सवाल और सवाल भी 150। और एक मंत्रा, टॉपर सिलेबस नहीं पढ़ते पूरा, वो PYQ अच्छे से पढ़ते हैं। बार बार बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, मैं अपनी असाइनमेंट से भी पहले बच्चे को बोलता हूं कि 10 साल के PYQs कर ले, तुझे समझ आ जाएगी, उसके बाद मेरी असाइनमेंट पे आइयो। हमेशा बोलता हूं, चाहे ऑनलाइन बैच के अंदर चाहे ऑफलाइन बैच के अंदर। जो 10 ईयर PYQ आपको सिखाएगा ना, वो आपको कोई और चीज, कोई और किताब, कोई और नोट्स, कोई और असाइनमेंट नहीं सिखा सकती। PYQ इज द थिंग माय फ्रेंड। उसको करने पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरीके के सवाल और किस लेवल के सवाल पेपर के अंदर आ रहे हैं। वही चीज तो चाहिए, दैट इज द ओनली सीक्रेट। ठीक है बच्चे, बार बार बोल रहा हूं, टॉपर, दोबारा बोल रहा हूं, टॉपर्स पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते, टॉपर्स PYQs अच्छे से पढ़ते हैं। कोई भी टॉपर के इंटरव्यू देख लेना, सब बच्चे ये कहेंगे PYQs। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये 75 दिन का प्लान आपको पेपर क्लियर करवा सकता है। जो टॉपिक्स मैंने दे दिए वही कवर करने, और जिस फ्लो में कहा है उसी फ्लो में अगर आप कवर करेंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे इसी तरीके से, उसी शेड्यूल के साथ, तो बिलीव मी, आप क्या कोई भी व्यक्ति पेपर को निकाल सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।